नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HS स्टडी टॉक में। चलिए आज बात करेंगे अपन कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो सिलेबस है उसकी अपन बात करने वाले हैं और किस प्रकार का हमारे मॉडल पेपर जो है वो रहेगा उसकी अपन चर्चा करेंगे और किस प्रकार 2022 की अपनी जो परीक्षा रहने वाली है उसमें किस प्रकार का प्रश्न पत्र हमारे सामने आने वाला है उन सब की चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। एक एक बिंदु को लेकर विस्तार पूर्वक बात अपन आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए सबसे पहली बात कि इस साल जो है आधा घंटा कम किया गया है, यानी पहले 3.25 घंटे का पेपर होता था, इस साल जो रहेगा 2 घंटा और 45 मिनट का पेपर रहेगा। और यहाँ पर कुछ बच्चे जो है कंफ्यूजन की स्थिति में है कि यहाँ पर जो है अर्धवार्षिक की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वो 48 नंबर का आ रहा है। तो कुछ बच्चों की एक कंफ्यूजन है कि वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो भी शायद जो है 80 नंबर का नया आकर 48 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि बोर्ड ने पहले ही ये यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है कि आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा, परीक्षा 2022 का जो पेपर होगा, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो पेपर होगा वो 80 नंबर का पेपर होगा। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, किसी भी कंफ्यूजन में आपको नहीं पड़ना है। 80 नंबर का अपना पेपर रहने वाला है। अर्धवार्षिक का 48 नंबर का आया है, उसके झंझट में आपको नहीं फंसना है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अंक बाहर दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट आपके हो सकता है, कुछ चीज़ें समझ में आ सकती हैं, कुछ भी नहीं भी आए। तो ये पहला बिंदु जो है वो आप स्किप करके आगे से भी देखना शुरू कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले बता दूं कि ज्ञान से संबंधित जो आपके प्रश्न आने वाले हैं 15 नंबर के प्रश्न आएंगे और 18.75% उसका वेटेज रहेगा। और अवबोध से संबंधित जो प्रश्न है वो 27 नंबर के आएंगे। अभिव्यक्ति से संबंधित अगर बात की जाए तो वो 26 नंबर का मैटर आएगा। और मौलिकता और कौशल की दृष्टि से बात करें तो वो आएगा आपके लगभग 12 नंबर का। तो कुल मिला के बात की जाए तो 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आगे प्रश्नों का कि किस प्रकार के प्रश्न आपके ज्यादा पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार के प्रश्न कितने आने वाले हैं, उन सब की चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान से संबंधित जो प्रश्न है, यानी 12 नंबर जो अपठित वाले आते हैं वो रहेगा इसमें, और 6 जो है रिक्त स्थान भी पूछे जा सकते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इनकी कुल जो संख्या रहने वाली है, यानी छोटे वाले क्वेश्चनों की जो संख्या रहने वाली है वो रहने वाली है 18। तो यहाँ पर एक विशेष बात है कि अपठित वाले में छोटे वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पर 18 नंबर जो रहेंगे वो अपने रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न या रिक्त स्थान, या अपन कह सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुचयनात्मक प्रश्न भी इसको कहा जा सकता है। अति लघुतरात्मक अगर प्रश्नों की बात की जाए तो इन प्रश्नों की संख्या रहेगी अपने 11 प्रश्न। 11 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल 11 नंबर का ये रहने वाला है। यानी अपन बात करें कि 29 नंबर का जो मैटर है वो बहुत छोटे वाले क्वेश्चन जो है उनसे आएगा। 29 नंबर आपके बनने के पूरे चांस रहते हैं अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि छोटे वाले क्वेश्चन जो है वो आप जो है उसकी तैयारी ज्यादा करें। मेरे ख्याल से परीक्षा के लिए छोटे वाले क्वेश्चन जो है उनकी तैयारी आप ज्यादा करें। जितनी अच्छी तैयारी आपकी होगी, छोटे वाला क्वेश्चन उतना ही गलत होने के चांस कम होंगे। देखिए कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इसमें गलत भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो उसमें कुछ भी लिख देते, मान लो उस मैटर से संबंधित थोड़ा बहुत भी लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही। लेकिन इन प्रश्नों में जो छोटे वाले क्वेश्चन में है, अगर इनमें ऑप्शन गलत हो गया तो इसका 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। यानी अपन बात करें 0.25 भी आपको नहीं मिलने वाला अगर आपने गलत कर दिया, और सही करेंगे तो पूरा का पूरा मिलेगा, कुछ भी नहीं घटेगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर बनने के चांसेस जितने हैं उतने कम होने के भी है। तो बनने की सोचना है, कम होने की नहीं सोचना है। ठीक है। चलिए लघुतरात्मक प्रश्नों की अगर बात की जाए तो लघुतरात्मक प्रश्न जो रहने वाले हैं उन प्रश्नों की संख्या रहेगी 9 प्रश्न, यानी 30 से 40 शब्दों वाले प्रश्न जो रहेंगे वो 9 रहेंगे। और प्रति प्रश्न का जो अंक रहने वाला है वो 2-2 अंक के आएंगे। यानी कुल मिला के बात करें तो 18 नंबर का ये रहने वाला है। तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 18, 11 और 29, भाई 18 और 11 कितने हो गए, आई थिंक 29 हो गए। 29 और 18 कितने होते हैं, तो ये हो गए लगभग 47 या 8 के लगभग हुए, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर इतने नंबर जो है वो आपके आसानी से बन सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। इधर उधर पड़ोसी से भी कुछ सहायता मिल सकती है ना। ठीक है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की जाए तो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 4, और इसमें से भी जो प्रति प्रश्न अंक रहेगा वो 3 अंक का रहेगा। यानी 3-3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे और कुल बात करें तो 12 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ठीक है। फिर निबंधात्मक प्रश्न जो है वो 4 पूछे जाएंगे।
एक प्रश्न जो होगा वो 5 नंबर का होगा, 2 प्रश्न जो होंगे वो 6-6 नंबर के होंगे यानी 12 नंबर के, और एक प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का होगा। कौन कौन से होंगे उनकी अब चर्चा अपन नीचे करने वाले हैं। यानी कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो अपने लिए रहेगी 46 प्रश्न आपके आएंगे और कुल 80 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, और 165 मिनट यानी 2 घंटा और 45 मिनट आपको इस परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यानी विकल्प भी हैं कुछ प्रश्नों में, तो उनकी बात भी अपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बिंदु है अपने उनके ऊपर बात करते हैं। एक एक बिंदु को लेकर अपन बात करते हैं कि कौन से बिंदु से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। चलिए देखिए, अपठित बोध की मैं बात करूं, गद्यांश और पद्यांश जो अपने आएगा वो 12 नंबर का आएगा, यानी 6 नंबर का गद्यांश रहेगा, 6 नंबर का पद्यांश रहेगा, और दोनों में ही जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है, छोटे वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, निबंध की मैं बात करूं तो निबंध अपने आएगा 5 नंबर का, इतने साल 4 नंबर का था, इस साल 5 नंबर का आएगा। पत्र की मैं बात करूं, इतने साल 2 नंबर का था, इस साल 4 नंबर का पत्र आएगा। ठीक है, ये दोनों ही निबंधात्मक क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं। व्यवहारिक व्याकरण की अगर बात की जाए तो व्याकरण जो रहेगी अपने लगभग 8 नंबरों की रहेगी, ज्यादा नंबर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो अपनी पुस्तक है 11वीं और 12वीं में दोनों में जो समान रूप से चलती है, उससे अपने 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आरोह पुस्तक की अगर बात की जाए तो आरोह पुस्तक सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, वो रहेगी अपने 32 नंबर की, यानी 32 नंबर की ये रहने वाली है, और इसका वेटेज जो है वो 40% है, यानी 40% हिस्सा जो है पेपर का इसी में से आएगा। ठीक है, और वितान अपनी एक और पुस्तक जो है छोटे वाली पुस्तक वो रहेगी अपने 12 नंबर की। ठीक है, समझ में आई होगी, कुल अपना 80 नंबर का रहने वाला है ही। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं, ब्लू प्रिंट भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जो है, हाँ यहां तक ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ब्लूप्रिंट भी दिया गया है। यहां पर मैं बात करूं अपठित गद्यांश की, देखिए छोटे वाले क्वेश्चन ही आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, सारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, पूरे के पूरे जो 12 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कोष्टक में और कोष्टक के बाहर जो संख्या दी गई है उसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लें। यहाँ पर लिखा गया है कि कोष्टक में बाहर की जो संख्या है वो अंकों की है, और भीतर जो संख्या है वो प्रश्नों की संख्या है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए निबंध की मैं बात करूं तो निबंध अपने जो रहेगा वो निबंधात्मक क्वेश्चनों की श्रेणी में आती है। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्नों की श्रेणी में आएगा, और एक सवाल पूछा जाएगा और कितने नंबर का है, 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, पत्र की मैं बात करूं तो पत्र भी अपने निबंधात्मक की श्रेणी में आता है, एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 नंबर का होगा। विकल्प मिलेगा आपको, निबंध में भी विकल्प मिलेगा, पत्र में भी विकल्प आपको मिलेगा, यानी अथवा में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, व्यवहारिक व्याकरण की अगर बात करूं तो व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है, देखिए जो शॉर्ट टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अपने 6 प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी चाहे वो खाली स्थान भी हो सकते हैं, रिक्त स्थान भी हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न भी वो हो सकते हैं। तो ये रहेंगे, कुल 6 प्रश्न रहेंगे, और 2 प्रश्न जो है वो अति लघुतरात्मक आएंगे। अति लघुतरात्मक की मैं बात करूं तो 1 लाइन या 2 लाइन में जो है वो क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है अपनी, उसमें एक तो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छोटे वाला क्वेश्चन आएगा, 1-2 लाइन वाला, और 2 क्वेश्चन जो है ये भी जो है लघुतरात्मक क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक नहीं है। एक क्वेश्चन तो है अति लघुतरात्मक, 2 क्वेश्चन है लघुतरात्मक, और फिर एक क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन जो है वो तो रहेंगे लघुतरात्मक, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा अति लघुतरात्मक, यानी एक तो छोटे वाला आएगा और जो 3 है वो बड़े वाले आएंगे, बड़े मतलब 1-2 लाइन वाले है ना। ठीक है, चलिए आरोह पुस्तक की मैं बात करूं तो आरोह पुस्तक में देखिए अति लघुतरात्मक के जो क्वेश्चन रहेंगे, एक तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन तो ये हो गए अति लघुतरात्मक ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूं तो लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो 2 रहेंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन है वो 2 रहेंगे। ठीक है, और लघुतरात्मक है जो है फिर 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, फिर दीर्घोत्तरात्मक की बात करें तो वो 2 क्वेश्चन आएंगे, 6-6 नंबर के आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए जो है निबंधात्मक क्वेश्चन, यहाँ पर फिर दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन है, यानी कुल मिला के बात की जाए तो 12 प्रश्न यहाँ पर आएंगे, और 12 प्रश्न जो होंगे वो 32 नंबर के होंगे। 12 प्रश्न आएंगे बड़े वाले, और 32 नंबर के यहाँ पर रहेंगे। बड़े वाले में नहीं, कुछ छोटे वाले भी हैं, 2-3 छोटे वाले हैं और कुछ बड़े हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें तो 32 नंबर का ये पेपर रहने वाला है आरोह भाग 2 से। ठीक है, वितान पुस्तक की अगर बात की जाए तो 3 तो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, 2 है वो भी अति लघुतरात्मक, यानी 5 क्वेश्चन अति लघुतरात्मक है, और 2 क्वेश्चन जो है वो लघुतरात्मक है, और 1 क्वेश्चन जो है वो दीर्घोत्तरात्मक, यानी वितान पुस्तक से 1 प्रश्न बड़ा आएगा, बाकी सारे के सारे छोटे वाले ही आने वाले हैं। तो 8 प्रश्न आएंगे और कुल 12 नंबर के आएंगे। ठीक है, चलिए कुल मिला के बात करें तो यहां पर आपको 46 क्वेश्चन मिलेंगे, 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है,
चलिए समझ में आया होगा सारा का सारा, फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए मैं आगे बात करता हूं। यहाँ पर हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पर इसमें नीचे कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर से इसको जूम कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर अपना जो है मॉडल पेपर की बात अपन यहाँ पर करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सोलो में यहाँ पर नहीं करवाऊंगा, जो बच्चे सोलो की आशा लेकर आए हैं वो यहाँ तक ही रहे, सोलो में नहीं करवाऊंगा। मैं प्रश्न दिखाऊंगा कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार यहाँ पर आएगा, कौन सी जगह पे कौन सा प्रश्न आएगा, व्याकरण का आएगा, कौन सी पुस्तक का आएगा, वो चीजें अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम जो है ये आप इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। इनमें मैं ज़्यादा जो है अपना समय वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पहला अपना क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा अपठित बोध का। तो यहाँ पर देखिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इनको आपको जो है उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए सबसे पहला प्रश्न शीर्षक का आना ही आना है, अपठित गद्यांश आएगा, पहला प्रश्न शीर्षक का ही आएगा, कंफर्म है, ठीक है। चलिए दूसरा जो है देखिए सारे जो है बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर दिखाए गए हैं, सारे के सारे बहुविकल्पीय हैं, सब में 4-4 विकल्प है, एक पर आपको क्लिक करना है। पहले वाले गद्य भाग के जो है अपठित गद्य भाग के कितने प्रश्न आए हैं, 6 प्रश्न आए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है, ठीक है। समझ में आया होगा, फिर भी समझ में नहीं आए कमेंट जरूर करें। चलिए आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया अगले ने, अपठित गद्यांश दे दिया, अपठित पद्यांश है ये, और यहाँ पर पद्यांश का जो है इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके लिए इस साल बहुत अच्छा मौका है कि आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। यानी पहले क्या होता था, पहले आपको इनके आंसर लिखने होते थे प्रश्नों के, पद्य वाले भाग में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता था और कुछ बच्चों को तो आता भी नहीं था। यानी बात करूं मैं, यानी 10 से 15% बच्चों को ही ये आंसर ढंग से आते थे, बाकी को किसी को नहीं आते थे, ठीक है। चलिए इस साल सबके पास अच्छा मौका है, ये सारी चीजें यहीं पर आने वाली है। तो यहाँ पर भी जो है शीर्षक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, और बाकी तो प्रश्न बीच में से जो बनते हैं जैसे बनते हैं छोटे वाले क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सबका विकल्प रहेगा। देखिए यहाँ पर है 7, 8, 9 और 10, ठीक है। 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 और आएंगे। देखिए ये रहा 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर, देखिए अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, पर्यायवाची शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। तो ये आपके जनरल नॉलेज से संबंधित है, बाकी ऊपर वाले पद्यांश से ही ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। फिर देखिए रिक्त स्थान अपने आए हैं, रिक्त स्थानों में देखिए जिस भाषा को बालक अपने माँ परिवार से सीखता है उसे क्या कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पर ये भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, पहला प्रश्न भी है दूसरा भी है, दोनों प्रश्न जो है 2 प्रश्न शुरू के जो है खालिस्तान वाले भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित आए हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है वो वाक्य से रिलेटेड आया है, यानी किस शब्द शक्ति से रिलेटेड आया है, वाक्य दिया गया है, शब्द शक्ति इसमें पूछी गई है, तो यहाँ पर ये तीसरा अपना प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न भी किससे संबंधित है, शब्द शक्ति से, यानी पहला और दूसरा तो आएगा भाषा, व्याकरण और लिपि से, तीसरा और चौथा प्रश्न जो आएगा वो आएगा अपने शब्द शक्ति से रिलेटेड। और यहाँ पर देखिए अलंकार का 5वां प्रश्न जो है वो अलंकार का है, और यहाँ पर छठा प्रश्न जो है वो भी अलंकार का है। यानी 2 प्रश्न भाषा, व्याकरण, लिपि से, 2 प्रश्न शब्द शक्ति से और 2 प्रश्न अलंकार से। कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर 6 प्रश्न है, कुल जो है 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए आगे मैं बात करता हूँ अति लघुतरात्मक प्रश्नों की, यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ पारिभाषिक शब्दावली भी अपने हैं, तो पारिभाषिक शब्दावली जो है वो 1 नंबर की आएगी, 2 शब्द हैं, हिंदी अर्थ आपको इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 नंबर का था अपने वहां पे कि भाई पारिभाषिक शब्दावली कितने नंबर की आएगी, 2 नंबर की आएगी। तो यहाँ पर संक्षेप शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो इतने सालों तक तो अंग्रेजी मीनिंग आता था, उसका हिंदी अर्थ लिखना होता था, लेकिन यहाँ पर इस साल जो है थोड़ा सा एक प्रश्न और जोड़ दिया है, उसमें अंग्रेजी मीनिंग भी पूछे जाएंगे और उनका हिंदी अर्थ भी पूछा जाएगा, दोनों चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छोटे वाले क्वेश्चन आ गए हैं, मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या है, यानी ये अपना जो पुस्तक है वो यहाँ से प्रश्न, छोटे वाला प्रश्न पूछा गया है। फीचर लेखन जो है अपनी वो अपन अन्य जो पुस्तक है 11वीं 12वीं में जो चलती है भाषा, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली, उससे लिया गया है। किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में, ये अपनी वितान वाली पुस्तक से है, ये भी वितान वाली पुस्तक से है, ठीक है। और ये सारी वितान वाली पुस्तक से ही लिए गए हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखिए जो लेखक हैं अपने, उन लेखकों की रचनाओं के नाम भी पूछे जा सकते हैं, छोटे वाले क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं। देखो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी पूछ लिया गया है। तो सभी कवियों का जो परिचय है वो ढंग से याद होना चाहिए, एक एक चीज बहुत गहराई से, बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए मैं बात करता हूं आगे। यहाँ पर ये कुल 11 क्वेश्चन आए हैं, छोटे वाले ही हैं सारे के सारे। चलिए यहाँ पे मैं बात करूं, लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो 40 शब्दों में इनको आपका उत्तर देना पड़ेगा। सबसे पहले है प्रिंट माध्यम, तो यहाँ पर प्रिंट माध्यम का मतलब ही कौन सा हो गया,
प्रिंट माध्यम का मतलब हो गया अभिव्यक्ति एवं माध्यम जो अपनी पुस्तक है उससे ये प्रश्न आया है। फिर देखिए ये भी उसी से आया है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है उसी से आया है, ठीक है। फिर खेलों की ओर बढ़ता रुझान, यानी इस पर आलेख आपको तैयार करना है, ये भी उसी पुस्तक से है, ठीक है। फिर जो है आपको यहाँ पर देखिए कैमरे में बंद, यानी 3 प्रश्न जो है वो अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक से आए हैं। और देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है 1 2 3, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर ये जो सारे के सारे जो प्रश्न दिए गए हैं, बाकी जो 12वें क्वेश्चन तक जो प्रश्न दिए गए हैं वो अपनी आरोह भाग 2 जो पुस्तक है उससे लिए गए हैं। और एक दो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखिए वितान भाग से भी है, ठीक है। तो दोनों पुस्तक में से किसी में भी से भी आ सकते हैं, छोटे वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं खंड 6 की अगर बात करूं तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वही देखिए, भूलना दंड सही फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए, सहर्ष स्वीकारा है, नाम सुना होगा, आरोह भाग 2 कविता से अपने यहाँ पर जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर एक तो हो गया ये पद्य भाग से रिलेटेड एक प्रश्न हो गया, ठीक है। फिर देखो लाहौर वाला आ रही है, नमक वाला आ रही है, हो गया ये गद्य भाग से हो गया। ऊपर वाला पद्य भाग से अथवा में आएगा, बड़े वाले क्वेश्चन जो है वो अथवा में आएंगे, एक पद्य वाला हो गया एक गद्य वाला हो गया, ठीक है। फिर देखिए अपनी एक वितान पुस्तक भी है, उसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर भी आपको अथवा में मिलेगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन है अथवा में मिलेगा। फिर देखिए अपना 16वां जो क्वेश्चन है वो कवि परिचय से रिलेटेड आएगा। कवि परिचय एक आप मान के चलें, या तो गद्य वाले भाग वाले याद कर लें या पद्य वाले भाग के याद कर लें, यानी एक के तो आपको आने ही आने चाहिए। जैसे यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह पद्य भाग से रिलेटेड है, महादेव वर्मा जो है वो गद्य भाग से रिलेटेड है, ठीक है, दोनों का में से एक का आपको याद होना चाहिए। खंड 2 की मैं अगर बात करूं तो सह प्रसंग व्याख्याएं आपके आएंगे। देखिए पद्य भाग की सह प्रसंग व्याख्या है, प्रसंग के आपको 2 नंबर मिलेंगे, संदर्भ व प्रसंग के 2 मिलेंगे, और व्याख्या के आपको मिलेंगे 4 नंबर, विशेष भी आपको लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पर पद्य भाग जो है उसके आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है, और यहाँ पर ये दिया गया है सारा का सारा, ठीक है। चलिए गद्यांश है आगे, गद्यांश के भी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। गद्यांश और पद्यांश जो है आरोह भाग 2 से ही पूछे जाएंगे, वितान भाग से कुछ भी नहीं आएगा। सह प्रसंग व्याख्याएं जो है वो आरोह भाग 2 से ही पूछी जाएंगी, वितान भाग से नहीं पूछी जाएंगी, और ना भाषा और अभिव्यक्ति और माध्यम से भी नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए मैं बात करूं आगे, अथवा में आएगा सारा का सारा। चलिए यहाँ पे 19वां जो प्रश्न रहेगा वो है कि आपके विद्यालय में आवश्यक कोई निविदा वगैरह जो अपने पत्र है वो आएगा, अथवा में आएगा, ठीक है, आराम से कर लेना। विज्ञप्ति आ सकती है, निविदा आ सकती है, अधिसूचना आ सकती है, इसके अलावा अर्धशासकीय पत्र आ सकता है, ठीक है, विज्ञापन आ सकता है। चलिए यहाँ पे मैं बात करूं 20वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको जो है एक निबंध लिखना है, ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन वर्तमान जो विषय हैं उनसे रिलेटेड ही आपको पूछा जाएगा। देखिए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में हो सकता है, महिला सशक्तिकरण के बारे में हो सकता है, राजस्थान की संस्कृति के बारे में हो सकता है, भारत की विशालता के बारे में हो सकता है, ठीक है, किसी से रिलेटेड भी ये हो सकता है। ये रहेगा अपने 5 नंबर का, ठीक है। समझ में आई होगी सारी बातें, यहाँ पर ये अपना पेपर जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए आपकी ये चीजें सारी की सारी क्लियर हुई होंगी, फिर भी आपके कोई समस्या है, कोई छोटा बड़ा सवाल है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी आपकी कोई इच्छाएं हो कि किस प्रकार के वीडियोज जो है मेरे को डालने चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।